नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। यह टॉपिक यूपी बोर्ड की क्लास 12th में मौजूद है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। कई नॉन मेटल्स होते हैं जिनके ऑक्सी एसिड्स आप जानते होंगे, जैसे सल्फर के ऑक्सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, नाइट्रोजन है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बन है कार्बोनिक एसिड। इस तरह से फास्फोरस के भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है कि वो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन अम्लीय हो जाता है। तो ऑक्सी एसिड्स फास्फोरस के दो प्रकार के होते हैं, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड तीन प्रकार के, हाइपो फास्फोरस एसिड H3PO2, हाइपो फास्फोरस एसिड। इसकी संरचना को आप देख सकते हो, P सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H। यहां ये केवल हाइड्रोजन अम्लीय है, ये दोनों हाइड्रोजन जो फास्फोरस से जुड़े हैं वो अम्लीय नहीं है, इसलिए हाइपोफास्फोरस एसिड की अम्लीयता 1 है। दूसरा आर्थोफास्फोरस एसिड, या केवल आर्थोफास्फोरस अम्ल भी कह सकते हैं, केवल फास्फोरस अम्ल भी इसको कह सकते हैं, H3PO3। इसकी संरचना को देखा, P सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, H3PO3 फास्फोरस। यहां 5 वैलेंसी भी शो कर रहा है। यहां पर इसकी अम्लता आप देख सकते हो 2 है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो ये आर्थोफास्फोरस अम्ल, या केवल फास्फोरस अम्ल कहा जाए तो भी आर्थोफास्फोरस अम्ल का ही सेंस होता है। पायरोफास्फोरस अम्ल, H4P2O5, P बॉन्ड O बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड H, बॉन्ड H। तो H4P2O5 ये 3 प्रकार के फास्फोरस एसिड। अब फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइपोफास्फोरिक एसिड, पहला हाइपोफास्फोरिक एसिड H4P2O6, P बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, OH O सिंगल बॉन्ड H से अटैच होते हैं। तो इस तरह से आप इसके एक अणु में 4 विस्थापन हाइड्रोजन आयन देख रहे हो, तो ये इसकी क्षारकता 4 होगी। आर्थोफास्फोरिक अम्ल, जिसको हम केवल फास्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, H3PO4। तीन OH से फास्फोरस लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड O से, तो इसकी क्षारकता 3 है। तीसरे प्रकार पायरोफास्फोरिक एसिड
H4P2O7 ये डबल बॉन्ड O दोनों फास्फोरस से लगे हुए हैं, तो H4P2O7 4+3, तो ये पायरोफास्फोरिक एसिड है। और लास्ट है मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3। मेटाफास्फोरिक एसिड में जो फास्फोरस के साथ एक OH जुड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन ये साइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सामान्य अगर देखते हैं एक स्ट्रक्चर में कि H बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, HPO3। अब ये साइक्लिक फॉर्मेशन जो है, ये डबल बॉन्ड टूटता है तो फिर यहां से साइक्लिक फॉर्मेशन होते रहते हैं। 3 यूनिट अगर टूटते हैं तो ट्राइसाइक्लिक, 4 यूनिट टूटते हैं तो टेट्रासाइक्लिक। तो ये हाइपोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड। इन फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में इंपॉर्टेंट जो है वो आर्थोफास्फोरिक एसिड है। आर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4 ये इंपॉर्टेंट है। इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण, उपयोग इत्यादि पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। बनाने की विधियों में सबसे पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के जल अपघटन से P4O10 प्लस 6H2O gives 4H3PO4। तो फास्फोरस का ऑक्साइड, दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। जब पेंटाऑक्साइड का जलावरण कराते हैं तो आर्थोफास्फोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। दूसरा बनाने की विधि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के जल अपघटन से। जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो इसके जल अपघटन के फलस्वरूप आर्थोफास्फोरिक एसिड प्लस 5HCl, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के जल अपघटन से आर्थोफास्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। आर्थोफास्फोरस अम्ल को अगर हम गर्म करते हैं, H3PO3, इसको अगर गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने से हमको आर्थोफास्फोरिक अम्ल और साथ में फास्फिन प्राप्त होता है। और चौथी विधि आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। जब सफेद फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ कराते हैं, गर्म करते हैं आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आर्थोफास्फोरिक एसिड 5NO2 प्लस H2। तो ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाने की विधियां थी, जिसमें लास्ट वाली विधि क्या होता है जबकि लिए काफी इंपॉर्टेंट है और प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे इंपॉर्टेंट ताप का प्रभाव या उष्मा का प्रभाव है। आर्थोफास्फोरिक अम्ल को जब गर्म करते हैं तो ये टूटता है, लेकिन किस प्रकार से टूटता है, क्या होता है जबकि प्रश्न में पूछा जाता है क्या होता है जब आर्थोफास्फोरिक अम्ल को धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर पहले पायरोफास्फोरिक अम्ल बनता है H4P2O7 प्लस H2O, तो 2H3PO4
on heating gives H4P2O7 pyrophosphoric acid plus H2O. और pyrophosphoric acid H4P2O7 को जब गर्म करते हैं तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल और H2O वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो इस तरह से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म करने पर पहले पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में और पायरोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म करने के बाद फिर मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा रासायनिक गुण है इसकी अम्लीय प्रकृति। H3PO4 एक प्रबल अम्ल है और त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो ये त्रिक्षारकीय अम्ल होने के कारण NaOH या किसी भी एक अम्लीय क्षार से 3 बार या 3 अणुओं से अभिक्रिया करता है। तो यहां अभिक्रिया में एक एक हाइड्रोजन Na से रिप्लेस होते जाएगा। NaH2PO4 प्लस H2O, फिर NaH2PO4 Na से रिक्रिया करेगा तो एक और हाइड्रोजन Na से रिप्लेस होगा Na2HPO4 प्लस H2O, और Na2HPO4 पर NaOH से रिएक्शन करता है तो Na3PO4 प्लस H2। तो ये 3 अणु NaOH के रिप्लेस कर रहे हाइड्रोजन को। इससे स्पष्ट है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल एक त्रिक्षारकीय अम्ल है। इसके बाद इसका धातु लवण से अभिक्रिया Fe3+ Al3+ या Cr3+, इनके लवण से फेरिक, एल्युमिनियम या क्रोमियम के लवण की अभिक्रिया जब ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो इन धातुओं के फास्फेट अवक्षेपित होते हैं, प्राप्त होते हैं। FeCl3 plus H3PO4 gives ferric phosphate FePO4 plus 3Hcl। और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कैल्शियम फास्फेट, जिसको हम फास्फेट राख या हड्डी की राख कहते हैं, उससे अगर अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ट्रिपल सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम बनता है 3Ca H2PO4 twice into H2O। इसमें विशेष ये है कि यहां फास्फोरस की प्रतिशतता अधिक होने के बाद भी ये जल में अविलेय होता है, इसलिए इसका उपयोग फास्फेटी उर्वरक के रूप में नहीं हो पाता है। लेकिन जब ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से विक्रिया करके ये कैल्शियम सुपरफॉस्फेट बनाता है तो ये जल में विलय होता है, और जल में विलय होने के कारण इसका प्रयोग फास्फेटी उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के रासायनिक उपयोग में मुख्य रूप से ये फ्लेवरिंग एजेंट, सुरुचिकर्मक के रूप में, फूड प्रिजर्वेटिव खाद्य परिरक्षक के रूप में, फास्फेटी उर्वरक बनाने में, धातुओं के फास्फेट बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन की पॉलिश करने में, तो इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। Thanks for watching this channel, Suga Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.